नॉन-स्टॉप 100। फर्जी डिग्री मामले में घिरे जितेंद्र तोमर को लेकर भागलपुर पहुंची दिल्ली पुलिस। तिकला मांझी यूनिवर्सिटी में पूछताछ। भागलपुर में छात्रों ने की तोमर के खिलाफ नारेबाजी, पुलिस से हुई जमकर झड़प। जांच में सामने आया तोमर का एक और फर्जीवाड़ा, अवध यूनिवर्सिटी का आरटीआई जवाब भी नकली। फर्जी डिग्री मामले में घिरे दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री से नाराज सीएम केजरीवाल। सूत्रों के मुताबिक पार्टी ने तोमर से मांगी लिखित सफाई, पार्टी से हो सकती है छुट्टी। पार्टी ने फैसला किया है कि ये पूरा मामला जो पार्टी का इंटरनल लोकपाल है, आंतरिक लोकपाल है, उसकी जांच के लिए दिया जाएगा। फर्जी डिग्री मामले में मोदी सरकार पर ऐप का हमला, कहा स्मृति ईरानी और कठेरिया पर कब होगी कार्रवाई। मोदी सरकार के 1/3 मंत्रियों को कहा दागी। स्मृति और ईरानी और रमाशंकर कठेरिया के मामले में दिल्ली पुलिस से भी हम मुकदमा दर्ज करने और कार्रवाई करने की उतनी ही तत्परता से मांग करेंगे, क्योंकि ये न्याय का सवाल है। हड़ताली एमसीडी कर्मचारियों की सैलरी के लिए एलजी ने जारी किया 493 करोड़ का फंड। तीनों मेयरों के साथ बैठक के बाद फैसला, हड़ताल तोड़ने की करेंगे अपील। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को दिया निर्देश, 15 जून तक पूर्वी एमसीडी के कर्मचारियों को मिले तनख्वाह। आम आदमी पार्टी का दावा, हाईकोर्ट के आदेश से पहले जारी किया गया 513 करोड़ का फंड। हम बताना चाहते हैं माननीय उच्च न्यायालय को कि आपके इस निर्देश से पहले ही 513 करोड़ रुपए ईडीएमसी और नॉर्थ दिल्ली की एमसीडी को ऑलरेडी रिलीज कर दिया। आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा बीजेपी के कब्जे में है एमसीडी, दुनिया के भ्रष्ट संस्थानों में से एक। आपने पीएम मोदी पर भी बोला हमला, कहा मंगोलिया को देने के लिए हजारों करोड़, लेकिन गरीबों को देने के लिए पैसा नहीं। आपका मोदी सरकार पर आरोप, दिल्ली को जनता को सजा दे रही है केंद्र, आम आदमी पार्टी को वोट देने की मिल रही है सजा। मोदी जी दिल्ली के लोगों को, आम आदमी पार्टी को उन्होंने वोट दे दिया, इसकी सजा ना दें। बीजेपी ने किया केजरीवाल सरकार पर पलटवार, कहा नहीं आती है गवर्नेंस। आपको गवर्नेंस नहीं आती। आप लगातार जब से शासन में आए हैं आपने डिस्टर्बेंस और झगड़े की राजनीति की है। दिल्ली में सफाई कर्मचारियों के बीच पहुंचे राहुल गांधी, एमसीडी कर्मचारियों के साथ धरने पर बैठे। कांग्रेस उपाध्यक्ष के पहुंचने पर जमकर हुई नारेबाजी, कर्मचारियों ने राहुल से लगाई गुहार। राहुल ने दिल्ली और केंद्र सरकार दोनों पर बोला हमला, कहा सफाई कर्मचारियों पर दोनों कर रहे हैं सियासत। दिल्ली सरकार कहती है काम ले हिंदुस्तान की सरकार, आप हिंदुस्तान की सरकार के पास जाते हो तो वो कहते हैं काम लीजिए। राहुल ने सफाई कर्मचारियों से कहा कि वो अपनी शक्ति दिखाएं, तभी उनका दर्द सरकार तक पहुंचेगा। मिलकर अगर हमने सफाई कर्मचारियों की शक्ति इन लोगों को दिखा दी, काम हो जाएगा। और मांगने से कुछ नहीं होने वाला है। राहुल ने सफाई कर्मचारियों से कहा कि वो उनके साथ हैं, आप हैं दिल्ली की सेना। राहुल गांधी ने दिखाई दरिया दिली, सफाई कर्मचारी को चप्पल उठाकर दी। केजरीवाल पर एसीबी के नाम पर झूठ बोलने का आरोप, आरटीआई से खुलासा, एंटी करप्शन की नई हेल्पलाइन के बाद केवल 7 गिरफ्तारियां हुई। होर्डिंग लगाकर सरकार ने 35 अफसरों को बताया था गिरफ्तार। बीजेपी ने सीएम केजरीवाल को लिखी चिट्ठी, गिरफ्तार 35 और सस्पेंड 152 अफसरों की 48 घंटे में बताएं नाम, वरना सीएम आवास पर बीजेपी करेगी घेराव। दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती के खिलाफ और कसा शिकंजा, पत्नी ने द्वारका सेक्टर 9 के थाने में दर्ज कराई एफआईआर। पत्नी लिपिका का पुलिस ने कराया मेडिकल टेस्ट। पुलिस ने क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल के सुपुर्द किया मामला। साउथ वेस्ट डीसीपी से मिलकर लिपिका मित्रा ने की सोमनाथ भारती की शिकायत। सोमनाथ पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, दिल्ली पुलिस ने दिए संकेत, जल्द हो सकती है सोमनाथ की गिरफ्तारी। दिल्ली महिला आयोग को भी लिपिका मित्रा ने सौंपी है शिकायत। सोमनाथ भारती 26 जून से पहले पेश होने के लिए आयोग ने दिया नोटिस। आयोग की अध्यक्ष बरखा सिंह ने कहा नहीं लगता सोमनाथ भारती होंगे पेश, नहीं आने पर पुलिस को देंगे शिकायत।
सोमनाथ के खिलाफ आक्रामक हुई बीजेपी। सोमनाथ के विधानसभा क्षेत्र मालवीय नगर में प्रदर्शन। श्रीनगर में पाकिस्तानी झंडे के बाद लहराया आईएसआईएस का झंडा। जामिया मस्जिद में नमाज के वक्त प्रदर्शनकारियों ने लहराया झंडा। श्रीनगर में पुलिस पर पत्थरबाजी भी हुई, चेहरे ढके हुए थे प्रदर्शनकारी। छत्तीसगढ़ के सुकमा के बलकानगुंडा सीआरपीएफ कैंप पर नक्सली हमला। फायरिंग में एक जवान जख्मी। जवाबी हमले के बाद भागे नक्सली। जम्मू कश्मीर के अखनूर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अवैध निर्माण का काम रोकने के लिए बीएसएफ ने की फायरिंग। जिरोला इन पर पाक रेंजर बना रहे थे सीमा निगरानी पोस्ट। चेतावनी के बाद भी पाक रेंजरों ने काम बंद नहीं किया। कल दिन में शुरू किया था काम। आज तक ने भारत म्यांमार सरहद पर ग्राउंड जीरो पहुंचकर हालात का लिया जायजा। सरहद पर चौंकाने वाली हकीकत का चला पता। मोरे इलाके में भारत म्यांमार सरहद पूरी तरह से खुली मिली। मोरे इलाके में होती है उग्रवादियों की सबसे ज्यादा घुसपैठ। तस्करी की वारदात को भी देते हैं अंजाम। खुफिया जानकारी के मुताबिक एनएससीएन, खापलांग, पीएलए, उल्फा समेत कई उग्रवादी संगठन मिलकर किसी बड़े हमले को अंजाम देने की फिराक में। मणिपुर से लगने वाली म्यांमार की सरहद पर बढ़ाई गई निगरानी। सुरक्षाकर्मी की बढ़ी मुस्तैदी। खुफिया सूत्रों के मुताबिक म्यांमार के तामू कस्बे से 70 किलोमीटर दूर कालीमियों के अस्पताल में रखे गए हैं 20 से ज्यादा उग्रवादियों के शव। ऑपरेशन म्यांमार में हुए थे ढेर। म्यांमार ऑपरेशन को लेकर नीतीश का मोदी सरकार पर हमला। कहा केंद्र सरकार की स्थिति बंदर के हाथ में नारियल जैसी दरबंग। दिल्ली में बैठे हुए लोगों का यही हाल है, बंदर के हाथ में नारियल। वही हाल इन्होंने कर दिया। बिहार के सीएम ने कहा सरकार नहीं है संवेदनशील। बड़बोलेपन से पड़ोसी से होंगे रिश्ते खराब। बिहार के समस्तीपुर में बीएससी पार्ट 3 की परीक्षा में सरेआम नकल। किताब खोलकर दिया जा रहा था जनरल स्टडीज के पेपर का इम्तिहान। बच्चे के आगे में किताब खुला हुआ है, इसके विषय में आपका क्या कहना? किस सब्जेक्ट की परीक्षा चल रही है? अभी जीएस के चल रही है। बीजेपी सांसद और मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष नंद कुमार ने बांग्लादेश समझौते पर की बदजुबानी। इंदौर में बीजेपी कार्यकर्ताओं के सामने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और ममता बनर्जी पर कसा तंज। और जब भारत ने लिया तो ममता डर गई, क्योंकि उनको कोई इन बातों से फर्क नहीं पड़ता। ये तो कुर्सी का खेल खेलने वाले लोग। नंद कुमार ने ममता बनर्जी पर लगाया आरोप। 3000 करोड़ के पैकेज के बाद बांग्लादेश समझौते के लिए हुई तैयार। 3500 करोड़ रुपए ममता बनर्जी पे फेंके और ममता जी बोले वेलकम वेलकम वेलकम। माने हो गया समझौता। योग का विरोध करने वालों पर भी बोला हमला। भारत संविधान से नहीं नैतिकता से चलता है। आयुष मंत्री श्रीपद नायक ने भी किया योग। कहा हम दुनिया को सेहतमंद जीवन का तोहफा देने जा रहे हैं। पूर्वजों की जिन्होंने इस योग को निकाला, उनकी इच्छा थी, इनकी इच्छा को आज नरेंद्र भाई मोदी जी ने पूरा किया है। बीजेपी ने सांसदों और बड़े पदाधिकारियों को योग के कार्यक्रमों के आयोजन के लिए दिया सर्कुलर। पार्टी ने दी नेताओं को खास नसीहत। कार्यक्रमों में ना हो बीजेपी के बैनरों और झंडों का इस्तेमाल। नेता ही नहीं, दिल्ली में फर्जी डिग्री वाले डॉक्टरों की भी भरमार। 300 नकली डॉक्टरों से दिल्ली वालों की सेहत को खतरा। मेल टुडे अखबार की खबर के मुताबिक दिल्ली मेडिकल काउंसिल ने की है पुलिस से 422 डॉक्टरों पर कार्रवाई की सिफारिश। 300 पर केस तक नहीं दर्ज। दिल्ली मेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रार के मुताबिक इन 422 डॉक्टरों के पास नहीं है कोई वैध डिग्री। इनके चलते खतरे में पड़ रही है हजारों लोगों की जिंदगी। मेडिकल काउंसिल के मुताबिक पिछले हफ्ते दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भी लिखी गई है चिट्ठी। फर्जी डॉक्टरों पर कार्रवाई के लिए की गई सिफारिश। दिल्ली मेडिकल काउंसिल के अधिकारियों का अनुमान देश में करीब 2 लाख डॉक्टरों की डिग्रियां फर्जी। दिल्ली में ही ऐसे करीब 50,000 डॉक्टर्स का अनुमान। दिल्ली में रफ्तार का कहर। सराय रोहिला में कार पर पलटा डंपर। कार में सवार 5 लोग घायल। हरियाणा के रोहतक में युवती समेत 4 लोग गिरफ्तार। रेप का आरोप लगाकर कारोबारी के बेटे से 2 करोड़ मांगने का आरोप।
शाहजहांपुर में पत्रकार जगेंद्र सिंह केस में नया मोड़, परिवार वालों को मिल रही है केस वापस लेने की धमकी, महिला दारोगा पर आरोप। उत्तराखंड के हल्द्वानी में 10 टायर वाले ट्रक में आग, शॉर्ट सर्किट की वजह से ट्रक हुआ जलकर खाक। गुमला पहुंचे झारखंड के डीजीपी, नक्सलियों के जोनल कमांडर को दबोचने वाले जवानों का हौसला बढ़ाया। हापुड़ की फेविकॉल फैक्ट्री में चोरी, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। गया में अफीम की स्मगलिंग के आरोप में 2 जवानों समेत 3 गिरफ्तार, छापेमारी में 7 किलो अफीम भी बरामद। यूपी के जालौन में फर्नीचर मार्केट में आग, हाई टेंशन वायर गिरने की वजह से हुआ हादसा। विशाखापट्टनम में पुलिस को बड़ी कामयाबी, 100 से ज्यादा लैपटॉप चुराने वाले छात्र गिरफ्तार। मुंबई में एक लड़के ने लड़की के साथ की मारपीट, पुलिस के मुताबिक दोनों की पहले से थी पहचान, लेकिन 1 महीने से बातचीत बंद होने की वजह से परेशान था आरोपी। यूपी के बलिया में कारतूस और हथियारों के साथ 4 शातिर अपराधी गिरफ्तार, 25 से ज्यादा मामलों में पुलिस को थी तलाश। दिल्ली के सोनिया विहार इलाके में चोर ने 2 लोगों की हत्या, गुस्साए भीड़ ने पीट कर चोर को मार डाला। झारखंड के धनबाद में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बैंकों में फर्जीवाड़ा करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 2 आरोपी गिरफ्तार। इलाहाबाद में महज 4 रुपए के लिए 2 लोगों की हत्या, आटा चक्की पर मालिक और ग्राहक के बीच कहासुनी में हुई खूनी वारदात। सोनभद्र में एक महिला की मौत की अजब गुत्थी, 9 महीने बाद लौटी मायके, ससुराल वालों ने मरा हुआ समझकर किया था अंतिम संस्कार। भुवनेश्वर में पुलिस वालों पर बरपा लेडी डॉन का कहर, शेर रण सिंह के गुंडों से पुलिस वालों ने दौड़ा कर पीटा, इंस्पेक्टर रजत राय की पिटाई कर नाले में डाला। एक शख्स को लेडी डॉन से बचाने पहुंची पुलिस, लेडी डॉन के गुंडे उसकी पिटाई कर उसे जलाने जा रहे थे। 24 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज, 3 गिरफ्तार। नोएडा में एसबीआई की बिल्डिंग में लगी आग, दमकल की 6 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। एसबीआई टावर से शुरू हुई आग, देखते देखते पूरी बिल्डिंग को चपेट में ले लिया आग ने, शॉर्ट सर्किट से आग लगने का अंदेशा। फतुल्ला टेस्ट में पहली पारी में टीम इंडिया 500 रन के करीब, तीसरे दिन भी मैच बारिश से प्रभावित। शिखर धवन के बाद मुरली विजय ने भी जड़ा शतक, 150 रन बनाकर आउट। शिखर धवन 173 रन बनाकर आउट, साकिब को मिला विकेट। शतक से चूके रहाणे, 98 रन पर साकिब के हुए शिकार। कप्तान कोहली और रोहित शर्मा सस्ते में आउट हुए, 14 और 6 रन बनाकर लौटे पवेलियन।